अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है और बांग्लादेश की ये कंट्रोल कोटा सिस्टम है क्या, और स्टूडेंट इसके खिलाफ एहतजाज क्यों कर रहे हैं, और आखिर बांग्लादेश की हुकूमत ने क्यों अपने स्टूडेंट के खिलाफ इस जालिमाना रवैया अपनाया रखा है। पिछले 2 हफ्तों से बांग्लादेश पुलिस फोर्सेस ने इन स्टूडेंट प्रोटेस्टर को बीच सड़कों पर गोलियां मारकर इनको मार डाला। इन स्टूडेंट प्रोटेस्टर को अपनी गाड़ियों से कुचल डाला, और सिर्फ पुलिस फोर्स ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के खास फोर्सेस और आर्मी भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और स्टूडेंट मुजाहिरीन का गला घोंटा जा रहा है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एक हसीना सरकार ने अपने ही मुल्क के नौजवानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस वक्त बांग्लादेश पूरी दुनिया में एक कसाब खाने का मंजर पेश कर रहा है, जहां बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक 160 से ज़्यादा जाने जा चुकी है। अभी तक 100 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं, और अभी तक पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगी हुई है। ताहाल पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद है और पूरा बांग्लादेश एक जेल खाने का मंजर पेश कर रहा है। तो दोस्तों, आखिर में ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? इसका पस मंजर कुछ यूँ है कि बांग्लादेश ने जब 1971 की दिहाई में पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की तो बांग्लादेश ने बहुत सी जंगें लड़ी। इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख से ज़्यादा जानें जा चुकी थी। अवामी लीग वो वाहिद जमात थी जिसने आज़ादी के लिए बहुत से कोशिशें की, और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले वज़ीर आज़म थे। जब 1972 की दिहाई में उन्होंने आज़ादी में हिस्सा लेने वाले सिपाहियों के लिए एक ख़ास किस्म का कोटा मुतारिफ कराया, जिसे उन्होंने फ्रीडम फाइटर कोटे का नाम दिया। जो भी हुकूमतें बाद में आई, उन्होंने इस कोटे सिस्टम को बढ़ाया सोशल जस्टिस के बिना पर। लेकिन इस कोटे के निज़ाम के खिलाफ 2018 में बहुत से तालिब इल्मों ने एहतजाज शुरू किया। उनका मुतालबा ये था कि ये 30% कोटा फ्रीडम फाइटर कोटा बिल्कुल नामंजूर है, क्योंकि इसका कोई कानूनी जवाब बनता ही नहीं। मुजाहिरीन ने ये भी मुतालबा किया कि अगर इस निज़ाम को बरकरार रखना है तो सिर्फ 10 साल या 20 साल तक रखे, के बाद इस कोटे से फ्रीडम फाइटर के बच्चों और पोतों को मुस्तफीद करना कानूनी और इखलाकी गलत है। मुजाहिरीन ने ये भी कहा कि बांग्लादेश के आईन में फ्रीडम फाइटर के लिए ख़ास कोटा मुख्तस किया गया है, लेकिन इनके बच्चों और पोतों की बात आईन में बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की 0.13% आबादी के लिए ये फ्रीडम फाइटर कोटे का दर्जा हासिल है, और 0.13% आबादी को 30% मुख्तस कोटा देना बिल्कुल नाइंसाफ़ी है उन तमाम तालिब इल्मों के साथ जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये सिलसिला यहाँ तक अभी थमा नहीं। 1 जुलाई से शुरू हो जाने वाला एहतजाज एक यूनिवर्सिटी से तलबा शुरू कर देते हैं। ये एहतजाज फैलता हुआ 7 जुलाई को मुल्कगीर एहतजाज में तब्दील हो जाता है। एहतजाज फैलता हुआ बड़े बड़े शहरों में पहिए जाम एहतजाज को पहुंच जाता है। हालात की खराबी की वजह से और कशीदगी मजीद बढ़ने की वजह से सुप्रीम कोर्ट 7 अगस्त को इस दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर कर देता है, और फिर 15 जुलाई को पुलिस की जानिब से हमले शुरू हो जाते हैं, और यूं इसी तरह ये एहतजाज 6 तालिब इल्मों की जान ले जाता है, और ये सिलसिला इसी तरह बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ परवान चढ़ता है। इनके 15 जुलाई के बाद एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें 30 तालिब इल्मों की मौत की तस्दीक कर देते हैं। उनके मीडिया के मुताबिक इन हालात में तालिब इल्मों ने न सिर्फ मुजाहिरे किए बल्कि सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया। नुकसान पर वज़ीर आज़म शेख हसीना सरकार ने अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस को हुक्म दिया कि इन मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त से सख्त जवाबी कार्रवाई की जाए और यूं पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दी जाए। जब 19 जुलाई को हालात काबू से बाहर हुए तो सरकार ने आर्मी को तलब कर दिया। इसी अस्थना में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, और ये फ्रीडम फाइटर कोटे का निज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाल ही में 2-3 दिन में इन मुजाहिरीन ने फिर मुजाहिरे शुरू कर दिए और मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म शेख हसीना सरकार
के इस्तीफे का। इसी तरह इस मुतालबे की बुनियाद पर ये एहतजाज फिर से ज़ोर शोर पकड़ने लगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हालात अभी तक कशीदा है। बांग्लादेश में बांग्लादेशी सरकार ने अपने ही एजेंसियों को इन मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे दिया है, जिसमें 9,000 से ज़्यादा मुजाहिरीन जेल में जा चुके हैं, 20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और 1,000 से ज़ायद लोग मौत के मुंह में चले जा चुके हैं। हुकूमत वक्त अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा, बल्कि इन मुजाहिरीन को इन सब का ज़िम्मेदार ठहरा रहा है और पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगी हुई है। तो आखिर में दोस्तों, मुजाहिरीन ने अपने पहले मुतालबे की तरह अपना दूसरा मुतालबा भी बांग्लादेश के सरकार से मनवा दिया और कामयाब हो गए, और यूं मुजाहिरीन ने हसीना सरकार को मुल्क बदर कर दिया। तो क्या वाकई में अवाम ताकत का सरचश्मा है? इस पर अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी कीमती राय के हम मुंतज़िर होंगे।